जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी में व्यस्त होंगे। बीपीएससी 70वीं की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है 70वीं बीपीएससी में रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी आ रहा, क्योंकि अगले साल आप सब जानते हैं विधानसभा का चुनाव होने वाला है ना। तो रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी आए और हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उसी पर पूरा वीडियो है। जानकारियाँ हम बहुत सालों से दे रहे हैं, लगभग 3 सालों से हम आपके बीपीएससी के लिए वीडियो बनाते आ रहे हैं। हम गरीब हैं, जानते हैं, हमारे पास ना माइक है, ना डिजिटल ब्लैक बोर्ड है, ना लैपटॉप है। हम अपने मोबाइल से ही बनाते हैं और आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। अगर हमारे द्वारा जानकारी दिल को छुए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थोड़ा भी अगर आपको फ़ायदा मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे द्वारा सटीक जानकारियाँ ही यहाँ पे दी जाती है, लगभग आप देखे होंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, फ्री का चैनल है, कोई पैसे नहीं लगते। आइए देखते हैं और समझते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी बचे हुए समय में। अभी नोटिफिकेशन आने में टाइम है ना। जब भी नोटिफिकेशन आए उससे पहले हमें तैयारी करते रहना पड़ेगा। प्रीलिम्स डिटेल एनालिसिस देखते हैं, 2-3 सालों के कटअप को देखते हुए हमें किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लेकर आए हैं आपके सामने सिलेबस ब्रेकअप और प्रीवियस ईयर। आपने देखा होगा प्रश्न जो है बहुत तरीके से चेंज हुआ है। एनसीईआरटी पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करना होगा। हम देखते हैं किस सब्जेक्ट से कहाँ से प्रश्न बने हैं। आप ये देखिए 69 का है, 68 का है और 67 प्रीलिम्स का, ठीक है। क्योंकि 67 2022 और 68 2023 और 69 2023 में हो चुका है। 30 सितंबर तो अब एग्ज़ाम होगा ही नहीं, है ना। 30 सितंबर तक अतुल प्रसाद जी सर जो हैं 30 सितंबर फिक्स किए थे, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि नए अब चेयरमैन आ गए अब भी, और बीच में जो है आरक्षण के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, है ना। आइए देखें सब्जेक्ट वाइज कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, उसको समझते हुए चलिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका वीकनेस कहाँ है, आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमज़ोर हैं और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि आपको फोकस करना हो, ठीक है। ये देखिए हिस्ट्री में 69 में 28 प्रश्न पूछे हैं, 68 में 22 प्रश्न और 67 में 30 प्रश्न। घुमा फिरा के मतलब 25 से 30 प्रश्न आपके बनते ही हैं हिस्ट्री के। हिस्ट्री आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और साइंस के ही लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते थे प्रीवियस में, लेकिन 69 में यहाँ देख सकते हैं 22 प्रश्न ही पूछे गए, जबकि 67 में 28 और 68 में 31 प्रश्न पूछे गए थे प्रीलिम्स में, ठीक है। और भी डिटेल देखेंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए अगर जानकारियाँ चाहिए। ज्योग्राफी में ये देखिए 69 में 13 प्रश्न पूछे हैं, 68 में 15 और 67 में 17 प्रश्न पूछे थे, ठीक है। तो आपको साइंस और हिस्ट्री तो मेन है, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। ज्योग्राफी भी मेन तो सभी हैं, अगर कटअप पार करना है, कितना कटअप आया था उस पर भी दिखाएंगे। इकोनॉमी से कम प्रश्न बने थे 67 और 68 में, जबकि 69 में देखिए 14 प्रश्न बने। पॉलिटी के 13 प्रश्न बने 69 में, 68 में 10 और 67 में 11 प्रश्न। और करेंट अफेयर, जैसा कि मेन जो है करेंट अफेयर ही होता है, सभी कहते हैं 25 से 30 प्रश्न, क्या 35 प्रश्न तक भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 67 में देखिए 25 प्रश्न, 68 में 24 और 69 में आपके 30 प्रश्न पूछे हैं करेंट अफेयर से। और बिहार स्पेशल तो पढ़ना ही है, अगर बिहार का एग्ज़ाम है, बीपीएससी खासकर बिहार का ही एग्ज़ाम है, तो यहाँ से प्रश्न बनता ही है। ये देखिए 67 में 25 प्रश्न, 68 में 33 और 69 में 20 प्रश्न ही पूछे गए थे। और 10 प्रश्न जो है एप्टीट्यूड का रहता है, मैथ के, है ना। टोटल 150 प्रश्न बनते हैं, 150 प्रश्न रहते हैं। अब आइए और देखते हैं डिटेल में कहाँ से और बने थे। 68, 69, 67 ये देख लीजिए, ठीक है। किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं यहाँ से आप समझते हुए चलिए। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न, सभी कहते हैं मॉडर्न ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, और प्रश्न भी ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही बनते हैं, है ना। लेकिन इस बार जो है एंशिएंट से भी प्रश्न बने हैं और
बहुत ज़्यादा ही प्रश्न बने हैं, क्योंकि पिछले सालों के देखा गया था तो 2-4 प्रश्न बनते थे। ठीक है, ये देखिए 67 में 5 प्रश्न बने थे, 68 में जो है 3 प्रश्न बने थे और 69 में आपके 8 प्रश्न बने। यानी कि एंशिएंट भी आपको छोड़ना नहीं होगा, है ना। प्राचीन भारत के इतिहास को भी ज़रूर पढ़ना होगा, एंशिएंट एंड कल्चर। और मिडाइवल से भी ये देखिए इस बार 5 प्रश्न बने हैं, जबकि पिछले सालों में 4 और 3 बने थे 68 67 में। ठीक है, मॉडर्न से 15 प्रश्न जो हैं इस बार 69 में पूछे गए थे, 68 में 15 प्रश्न पूछे गए और 67 में 22 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो आपको मॉडर्न तो पढ़ना ही है, इस बार एंशिएंट भी पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है ना। आइए और देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस से क्या कहाँ से प्रश्न बने हैं। फिजिक्स के 69 से 4 प्रश्न बने हैं और 68 में जबकि 11 और 67 में भी 11 प्रश्न बने थे फिजिक्स से। केमिस्ट्री यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस भी आपको मजबूत करना ही होगा अगर कट ऑफ पार करना। हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ये तो मेन हैं 4 स्तंभ हैं, यही जो है आपको कट ऑफ पार करा सकते हैं। बाकी आपको इकोनॉमी और पॉलिटी भी ध्यान देना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कट ऑफ देख सकते हैं फिजिक्स से कितने प्रश्न बने और आईटी सेक्टर से इस बार 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये ज्योग्राफी में देखते हैं, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से इस बार 9 प्रश्न पूछे गए थे 69 में, और 68 में 3 ही प्रश्न और 67 में भी 9 प्रश्न बने थे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से इस बार बहुत कम प्रश्न बने हैं, है ना। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 69 में 2 प्रश्न ही बने थे, जबकि 68 में 8 प्रश्न और 67 में भी 8 प्रश्न बने थे। ठीक है, इन्वायरमेंट से हमेशा रहता है प्रश्न, इस बार भी रहे 69 में 2 प्रश्न, 4 प्रश्न 68 में और 67 में 1 प्रश्न भी नहीं था। इकनॉमी की बात करें, इकनॉमी में आपको मैक्रो और इंडियन इकनॉमी और बजट, सबसे ज़्यादा बजट पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। बजट से हर साल सवाल रहते हैं, है ना। ये देखिए बजट से इस बार सवाल 69 में 6 प्रश्न थे, तो इस पे भी, इकनॉमी पे भी ध्यान देना होगा, है ना। पॉलिटी में आप ये देख लीजिए, पॉलिटी में ज़्यादा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ही रहता है। 10 प्रश्न जो है यहाँ से बने हैं 69 में, 5 प्रश्न बने थे आपको 68 में और 7 प्रश्न 67 में। तो आपको ज़रूर से ज़रूर संविधान का सारे अनुच्छेद सब ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंट अफेयर कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। करेंट अफेयर के 27 प्रश्न बने थे, करेंट इवेंट के, स्टैटिक जीके के 4 प्रश्न, यहाँ आप देख सकते हैं 27 प्रश्न। यानी कि आपको करेंट इवेंट जो भी हो रहे हैं मेन इस साल तो बहुत ज़्यादा ही हुए, तो आपको फोकस कर रखना पड़ेगा। ठीक है, 68 में 24 और 67 में 25 प्रश्न बने थे। तो करेंट इवेंट जो भी हो रहे हैं उस पर ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइए, अभी भी समय है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिए बिहार, अगर बिहार की बात करें, बिहार स्पेशल से यहाँ पॉलिटी से 1 प्रश्न भी नहीं बना, जब 67 में 3 प्रश्न बने थे। अभी चुनाव होने वाला है तो यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है। बिहार ज्योग्राफी से 9 प्रश्न बने थे 69 में, 68 में 8 और 67 में 7 प्रश्न, तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा बिहार ज्योग्राफी। बिहार हिस्ट्री भी आपको कंठस्थ चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, और बिहार एमएससी, यहाँ बिहार करेंट अफेयर से बहुत कम प्रश्न बने थे 69 में, जबकि 68 में 10 प्रश्न और 67 में 7 प्रश्न बने थे। ठीक है, और 10 प्रश्न तो आपके मैथ के, एप्टीट्यूड के रहेंगे ही। तो कुल मिलाकर आपको 150 प्रश्न आप समझ गए होंगे कि कहाँ से कितनी तैयारी करनी है। ठीक है, बिहार स्पेशल छोड़ना नहीं है, करेंट इवेंट छोड़ना नहीं है, पॉलिटी में आपको संविधान को ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। इकनॉमी भी है, ज्योग्राफी भी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी भी इस साल ज़्यादा प्रश्न पूछे। ठीक है, साइंस को छोड़ना नहीं है, हिस्ट्री को छोड़ना नहीं है। कुल मिलाकर आपको कट ऑफ पार करना है। इस बार का कट ऑफ भी बहुत हाई गया था, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयार होंगे, बाकी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कट ऑफ कितने कितने गए थे। ठीक है,
तो यहाँ से आपको इन सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा, तैयारी करना होगा, तभी आप कट ऑफ पार कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी अच्छी लगे, दिल को छुए तो लाइक तो बनता ही है दोस्तों, शेयर भी कर सकते हैं, और नए हैं फ्री का चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।